हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मती ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास से मेरे जितने भी मॉरल स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक आ सके। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं अपने 1 के सब्सक्राइबर्स और 4000 वो चार्ज में अपने जल्दी ही कंप्लीट कर सकूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है मित्रों का महत्व है और ये कहानी एक तोता और मैना की होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक जंगल में एक तोता रहता है। उसके पास वाले पेड़ पर एक मैना आकर के रहने लगती है। मैना दिखने में इतनी सुंदर और व्यवहार में इतनी अच्छी होती है कि तोता उस पर मोहित हो जाता है। वह सोचता है कि मुझे इस मैना से शादी करनी है और चलो उससे जाकर के पूछते हैं। तोता मैना के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मैना कहती है कि तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन तुम्हारा क्या कोई मित्र है? उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है। मैना कहती है कि पहले जाओ तुम मित्र बना करके लेकर के आओ, उसके बाद में हम शादी करेंगे, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो मुसीबत के वक्त में बहुत काम आते हैं। इसके बाद तोता उसकी बात को मानता है और जंगल जंगल भटकने लगता है। उसे एक कछुआ मिलता है। वह कछुए से जाकर के कहता है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे और बुरे वक्त में क्या तुम मेरी मदद करोगे? कछुआ उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ और बुरे वक्त में मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा। इसके बाद में तोता होता है वो थोड़ा और आगे जाता है और उसे एक बाज दिखाई देता है। वह बाज से कहता है कि क्या आप मेरे मित्र बनोगे? बाज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इसके बाद वह अपने मित्रों को लेकर के मैना के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे 2 मित्र हैं, एक बाज है और एक कछुआ है। इसके बाद मैना खुश हो जाती है, सोचती है कि तोते ने मेरी बात मानी और कुछ मित्र बनाए हैं, तो चलो अब हम शादी करते हैं। उसके बाद तोता और मैना दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद में दोनों एक बरगद के पेड़ पर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में मैना के 2 बच्चे होते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे होते हैं। उसके बाद जंगल में कुछ शिकारी आते हैं। उन्हें पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिलता है। वह थक हार के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। और फिर थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि यहाँ पर तो मैना के 2 बच्चे हैं। चलो आज कुछ नहीं मिला है और हम भूखे बैठे, तो चलो इन्हें ही मार कर खा लेते हैं। पर दूसरा जो शिकारी होता है वह कहता है कि रुको, पहले हम आग जला लेते हैं, अंधेरा होने वाला है, उसके बाद में इन्हें मार करके भूंद कर खा जाएंगे। ये सारी बातें तोता सुनता है और घबरा जाता है कि अब मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं। तोता जल्दी से बाज के पास जाता है और कहता है कि मेरे बच्चों की जान आपको बचानी होगी। आपने कहा था कि आप मित्रता का धर्म निभाएंगे और आप मेरी मदद करेंगे, तो आज आप मेरे साथ चलिए। बाज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाज शरीर में बहुत भारी होता है और वह उन लोगों पे चोंच से वार करने लगता है। वह उनका कई देर तक पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन वह शिकारी इतने हट्टे कट्टे होते हैं कि वह बाज के बल में भी नहीं आते हैं। इसके बाद जो तोता होता है वो उड़ करके कछुए के पास जाता है और कहता है कि मित्र मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चों को वो शिकारी खा जाएंगे। इसके बाद कछुआ कहता है कि चलो, मैंने तुम्हें वादा किया था और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। कछुआ साइज में इतना बड़ा और इतना मजबूत होता है। वह उनके साथ जाता है और शिकारियों के पास सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। शिकारी उसे देख करके खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो, इन मैना के बच्चों को तो छोड़ दो, चलो इस कछुए को पकड़कर खाते हैं। वह अपने ऊपर के वस्त्र निकाल करके कछुए को एक कपड़े में बांधना शुरू करते हैं, लेकिन कछुआ इतना भारी होता है कि वह उन दोनों शिकारियों को घसीट करके नदी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है और वह उन्हें ले भी जाता है। इसके बाद दोनों शिकारी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये कछुआ तो इतना ज़्यादा मजबूत है कि हम इसे नहीं पकड़ सकते और नहीं खा सकते। इसके बाद दूसरा शिकारी कहता है कि भाई, हमें नीचे के कपड़े पूरे उतारने होंगे, वरना तो आज हम लोग नहीं बचने वाले। वह दोनों अपने नीचे के कपड़े पूरे उतार देते हैं और उसके बाद में नंगे ही वहाँ से भाग जाते हैं। और इस तरीके से दोनों मित्र मिलकर के तोते की मदद करते हैं और उनके बच्चों की रक्षा करने में उनकी पूरी मदद करते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए जो कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आए। मित्रों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में ही होती है। अगर आपके मित्र बुरे वक्त में आपकी कोई मदद नहीं करते और आपसे दूर रहते हैं, तो समझ जाइएगा कि वो आपके असली मित्र नहीं हैं और मित्र होना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसे ही मॉरल स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।